आपके पास? Can anybody understand what was in the video? Please do let us know. Okay, fair enough, Zafar. Anyone else? Just please tell And we me should that share. what you have understood once you have seen this video. What is the first thing what you have understood? Because there's no voice. In the end, there was a song. What you have understood? Okay, fair enough. The first set is unity. Yes, there is a Okay, this song. could be one of the thing. Anything else? Anything else? Jabeen, anything else? Please just write it down. What you have seen and what you have understood. Adika, Thanda. Okay, Rida, there is a heavy rain and everyone's fighting to remove the tree, but no one is going to make a move. That's and the courage of the white kid, along with the mega courage to remove, and everyone got united. Okay, and Faryal said, problem that's a good solving. perspective, Yes, Rida. fair enough. That's true. You're right. Why I have shown this video? I know it's an Indian video, but why I have shown to you? Because there's no voice, nothing. Okay, another we have got Faryal. She's saying by finding the main cause of traffic jam. Yes, this could be a thing. Why I have shown this video to you guys? Because you can see that there is a problem. लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यार रास्ता बंद हो गया, कैसा मुल्क है अपना, ये वो धक्के लग रहे हैं यार. But what happened? बच्चा आया. Did he say anything? Yes or no? कुछ नहीं कहा उसने. Did he has done some No. action? जी. चुपचाप गया, धक्का लगाने लगा, हल्का सा. बच्चा कुछ कर सकता था? नो. क्या उस बेचारे में इतनी सकत थी? नो. No. नथिंग. Obviously रिदा not. हमसे कहती हैं बिकॉज सर समटाइम्स एन एक्ट इज इनफ इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन. चले जी, अच्छी बात है, लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ उसको सुनिए. ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की रिदा, मैसेज किया आपने. In this video, they just let us know what is communication skills. ये सारी बात इसमें छुपी है. जो भी हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिलॉसफी की बातें करेंगे, मैं इधर की बात करूंगा, मैं उधर की बात करूंगा. Communication is that the act. Cannot say मैं कुछ ना बोलूं, मैं करूं, लोग समझ जाए. This is the way of communication. कि आप बिल्कुल. जरूरी नहीं है So action कि क्या आप communication because it's बोलें, not आप अंग्रेजी it's बोले, not about your आप उर्दू बोले, destiny. पंजाबी बोले, सिंधी बोले. कम्युनिकेशन मीन्स जो साइकोलॉजी और उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी बेसिक बिल्कुल मैं बात करूँ ग्रास रूट लेवल पे. यू कैन नॉट से बाय योर एक्ट द पीपल विल अंडरस्टैंड. जो भी हमने बात ली थी, जी भाई क्या कहा था आप लोगों ने? सर आपके एक्शन से नहीं, आप लोगों को बात समझा सके, एक दूसरे को समझने का तरीका, उनको बताने का तरीका, उनका अंदाजे बयां, दिस एंड दैट. यही हमने आपसे सवाल पूछा था ना. व्हाट डिड आई ब्रेनस्टॉर्म टू यू इन द फर्स्ट वंस दिस सेशन हैज स्टार्टेड? क्या यही कहा था ना हमने कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स समझ के क्या आपके दिमाग में आता है? लोगों ने मुखरा बातें कही. फिर हमने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, उसकी बात की. एंड इस वीडियो में व्हाट आई वांटेड टू शेयर यू दैट कि आपके पास कम्युनिकेशन है, नाम आपके एक्शन का या उस चीज का कि जो आप बगैर कहे किसी को समझा सकें. मीन्स कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये है, जो मैं बहुत आसान उर्दू में कह रहा हूं, कि आप अपनी बात समझा दें. जरूरी नहीं है उसके लिए अल्फाज चाहिए. It doesn't mean that you have any English speaking skills. It doesn't mean that you need to have an expert of anything else. ठीक है जी. जरूरी नहीं है बिल्कुल हम आप अपने एक्शन के थ्रू भी कम्युनिकेट एक्ट कर से सकते हैं. बगैर इट्स बोले भी नॉट काम अबाउट कर सकते हैं. लैंग्वेज. और यही कम्युनिकेशन है कि किसी को अपनी बात समझा देना, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूं अपनी बात आपको समझाने की. ठीक है जी. जी जी आगे बढ़ते हैं. ये तो अभी हमने बात की. बिल्कुल अब बिल्कुल इसको हम परफेक्ट. देखते हैं कि अगर हम बात करें
अपने एंटरप्रेन्योरियल, अगर हम बात करें जो एंटरप्रेन्योरियल हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, देखें जी कम्युनिकेशंस के माशाल्लाह आप दैट यू आर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू केम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आई डू एग्री विद यू। पता होगा आपको अपनी माशाल्लाह से थ्योरी आपको सब पता होगी, और उस थ्योरी के अंदर जो है वो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। मैं वो चीज़ आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ, पढ़ाता होगा आपको। द फर्स्ट थिंग कन्वर्सेशन एज आई एम डूइंग, एंड द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है जी, मूव जिससे अभी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल है। एंड द प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, एंड निगोशिएटिंग मीन्स कि अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट आता है, कैसे मैं उसको निगोशिएट करता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंडेटिंग, दैट हाउ यू मैंडेट मीन्स कि किसी का मसला है, किसी की कोई लड़ाई हो जाती है, कोई तीसरा बंदा कैसे उस मसले को रिजॉल्व कराता है, mandating, and the way you debating yourself, and in the end the way that you are leading yourself, ठीक है जी। ये बेसिक हमने बात की जो आपको ऑलरेडी पता होगा, which you have known that about the 10 skills, ठीक है जी, ये कम्युनिकेशन की 10 skills है। अब बात ये आती है कि जनाब अली भाई कम्युनिकेशन स्किल्स इन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, what is necessary, what is the need, जरूरत क्या है भाई, क्या जरूरत है इस कम्युनिकेशन स्किल्स की एंटरप्रेन्योरशिप में। अब आपको बताते हैं, कम्युनिकेशन इज द वे टू इंटरेक्ट बिटवीन द पीपल, द एंटरप्रेन्योर्स एंड their vendors, or you can say their customers, the way they are sharing their ideas and presenting them clearly, constantly work in a better environment by using their staff, their team members, as I've said, colleagues, and बिल्कुल performing the communication intent to make a healthy relationship, जो कि पाकिस्तान में होता है, लेकिन कस्टमर के साथ बड़ा मुश्किल होता है हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे यहाँ जिसे हम CRM कहते हैं, अ कस्टमर रिलेशनशिप, भाई नजर आता है कोई चीज खरीद लो वापस तो करके दिखा दो, लिखा हुआ था भाई यहाँ इट्स तो ऑल दुकानों पे, अबाउट बिल्डिंग एक रिलेशनशिप विद द दफा खरीदा कस्टमर्स हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। यस और नो, because बताओ that's भाई so जल्दी बच्चों, expected यस और about नो। their these kinds. जी बेटा बीनिश, जी बेटा फराज, उस्मान, जबीन, रिदा, फयाल, हदीका, सर जल्दी से लिख ऐसी के बात बताओ बेटे प्लीज, यस और नो। एंड टेंडा, जी बेटे यस और नो, वेट कर रहा हूँ मैं आपके यस और नो का, प्लीज यस और नो। Please comments करें. ऐसे ही है Faryal ना भाई, shakes हमारी ये head कस्टमर yes सर्विस है कोई, ये भी हम and कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है ही है, ठीक है जी। Usman Ayub also said हाँ भाई, yes. Rida पता है भाई, Johar also said yes. ये तो हमारी पार्टिसिपेंट लग रही है, इनको देख के याद आ रहा है कि ये हमारी इंटरनेशनल स्टार्टअप की पार्टिसिपेंट थी जिन्होंने भी रिसेंटली हया, अच्छा यही है, ओके। जी बेटा हया, यस और नो, ठीक है जी, यस और नो, यस। हमारे यहाँ तो कस्टमर सर्विस है ही नहीं, ठीक है जी, हमारे यहाँ तो एक दफा ले लिया वापस, बट द कस्टमर सर्विस, द कम्युनिकेशन क्यों इन्वॉल्व होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, द परफॉर्मिंग communicate intent to make healthy friendly environment, and that message accomplished to make dialogue between the participants, and this will make your customer loyalty, the customer foundation that comes There should that be a why bond I would between buy this water or a customer bottle, मैं क्यों इसी वेंडर से लूं, and the मैं team. क्यों लूं, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो Yes. एंटरप्रेन्योरशिप में इसका बड़ा रोल है। पहले हमने बात की, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कुछ लोग अभी हमने इन्होंने ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आस्क्ड व्हाट डू यू थिंक दैट वाज इट इज अ कम्युनिकेशन स्किल इन एंटरप्रेन्योरशिप। माशाल्लाह रिदा ने, हमारे पास फरियाल ने, खुद इकरा ने, ठीक है, और हमारे पास जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें इसका कहा कि सर हमारे दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट अवे ये आता है, एंड आफ्टर दैट ऐसे ओके मैंने एक वीडियो शेयर की जो कि ठीक है बहुत पुरानी वीडियो है, कोई अराउंड कोई 10 years बैक इंडिया में बनी थी, डी ट्री के नाम से। इसको किसी और मकसद के लिए पेश किया गया था, लेकिन व्हाट आई हैव सीन, और जो मैंने इसको लिया, मैंने इसको कम्युनिकेशन स्किल्स पे लिया, और मैं हर जगह जब भी जाता हूँ या जहाँ बात करता हूँ, ये एक पुरानी वीडियो है जो ज़रूर शेयर करता हूँ कि उस बच्चे ने अपने एक्शन, यानी कि उसने किसी से कहा नहीं, कुछ किया नहीं, एक एक्ट किया कि जिसपे लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग लगड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दरक गिरा हुआ है, रास्ता बंद हो गया, तो उसने
धक्का लगाने की कोशिश की, सबको समझ में आएगा भाई धक्का लगाओ, बदले में लड़ने से। दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ कहा नहीं जाए आपके करने से या आपके एक्ट बॉडी लैंग्वेज से, उससे वो कम्युनिकेशन हो जाती है। और फिर हमने we have discussed, which you have already know in your classes if you are from communication students or if you are in any discipline, the communication is a part of that. The conversing, the way you are convincing, your body language as I'm using, your writing, presenting, your negotiation, your mandating, your These debating, things the way matter you a lot. debate, and the leading, ये आपकी स्किल्स होती हैं which helps to enhance your customer experience and satisfaction. Yes or no? जिस पे मैंने कहा बच्चों ने बताया, ये हमने बात की। क्यों भाई? इसीलिए कि जब आपका कस्टमर हैप्पी होगा बाय यूर यूजिंग अ कस्टमर सर्विस, क्या वो खुश होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो खुश होकर के आपको दोबारा आपके पास आएगा शॉप करने? बिल्कुल आएगा। ऐसा ही है ना भाई। और फिर उसमें आप जी स्ट्रेटजीज बिल्कुल। देते हैं इंसेंटिव्स के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोलाची की बात करूं, दो दरिया पे है, किसी का जाना हुआ है कोलाची? यस और नो? जल्दी बताए, यस और नो, जल्दी 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 बेटा, यस और नो। कोई आप में से गया है कोलाची दो दरिया? बिल्कुल बिल्कुल गया सर, है। मैं गई ओके, हूँ। नो सर। फराज, बिलाल, रजा, मैं, बेश, बिल्कुल ठीक। कोई बात नहीं उस्मान, नो इशू। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं लिटरली आप वहाँ जाएं, आप कुछ खाएं पिए और आपके यार मज़ा नहीं आया, टेस्ट सही नहीं था, दोबारा ला के दो, वो दोबारा ला के देंगे। मेरे साथ हुआ है। सूप आया, खैर मेरी गलती थी, बातों में लगा हुआ था, ठंड का ज़माना था, 2 years बैक। इसी तरह जिस सर्दियाँ थी और रात में तो आपको पता है समंदर के किनारे ज़्यादा सर्दी होती है। वो ठंडा हो गया, मेरी बातों की वजह से। मैंने कहा ठंडा हो गया। उसने कहा नो प्रॉब्लम सर, डू यू वांट न्यू? मैंने कहा ले आओ भाई न्यू। मैंने पी लिया। उसने कहा कैसा लगा सर? इफ़ यू डोंट वांट वी कैन ब्रिंग इट वन मोर। तो वो तो मुझे भी शर्म आ गई, नहीं ठीक है, वो तो मेरी वजह से ठंडा हुआ। मैंने कहा It's अरे all ठंडा। उसने about कहा सर मैं building टेस्ट करता हूँ, उसने गर्म relationship ला with your दिया। customer. फिर उसने पूछा सर नहीं पसंद है क्या और ला के दूँ? मैंने कहा नहीं बस ठीक है, इट्स ओके। So this is the way that the communication skills are Exactly, this very is the way. important in your entrepreneur skills. As I've told you that ये 10 skills की हमने बात की कि इससे enhance होता है आपका customer experience and the customer satisfaction level and the customer will remember you. जैसे मुझे आज तक कोलाची क्यों याद आया अभी मुझे? मैंने कोई सोच के नाम नहीं रखा था इस ट्रेनिंग के लिए कि अंदर मैं ये बात कहूंगा, Because but bonding, I that remember it. bonding, you remember that bonding ना, तभी आपको याद आया. जी You remember बिल्कुल। that bond, loyalty. Sure. Yes, that's what I'm trying to say. And I got another memory when I was back in England. It was like 15 years back in 2005. I bought Pringles. I know it's available in the Pakistan right now. At that time, it was not, and it was like 150 pounds. 1.5 रुपए समझ लें यहाँ के बहरहाल, लेकिन वो बात है 200 का एक पाउंड हो गया तो 450 समझ लें। खैर, so what happened? I went to the customer service till, and before that I was in till, and there was an offer for buy one and get one free. But unfortunately, when I went to the checkouts till, जिसको हम कहते हैं, when I pay, the customer service said, "Excuse me, sir, I'm really sorry for that. I'm afraid I cannot do it that one." I said, "Why?" "Because, sir, my system is not allowing you to buy one get one free. So can you please pay now and go to the customer service and they will help you out." I said, "Okay, that's fair enough. I will go." चला गया, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा, चला भाई चला गया। And I asked them, "Look at this. I have bought this thing on the shelf. There was a price tag and it says buy one get one free." मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं, let's check. And after I think less than 5 minutes, the person will come and say, "Excuse me, sir, this is your Pringles crepes," जिसको ठीक है हम crepes को यहाँ चिप्स कहते हैं, खैर ये लीजिए भाई, ये आपके पैसे 2.5 पाउंड, क्योंकि वो 2 का था, buy one get one free at that time. I said, "What? This is my money." Like, "Yes, it's your money. You can go take away." I said, "Why?" Like, according to the customer service rule, it is a price control department fault because they have to change the price tag. According to the customer services policies, if we didn't change the price tag,
it is a liability of that the company they have to give the same price as they have mentioned. यानी हमारा रूल है भाई, जो लिखा हुआ है वही देंगे, भले सिस्टम तो उन्होंने कहा ये गलती हमारी है, लिहाजा इस रूल के तहत ये पैसे भी आपके हुए, Nothing more इंटरेस्ट than भी आपके हुए. cash. Yes, that's true, it happens. And at that time I was gobsmacked. ये क्या हुआ भाई? अच्छा जी, वेरी गुड. 2 दफा हुआ मेरे साथ लाइफ में. खैर जाली भी कर सकता लेकिन मैंने कभी किया नहीं. लेकिन this is the way why I have remembered 15 years back when I was in England in 2005. ये 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको. This is the customer rights. As जो 10 skills बताई, हम आगे भी बात करेंगे. Effective way of communication skills, how you can, what are the roles of entrepreneurs, how they are defining the entrepreneurs, and the skills is going to be changed. लेकिन बता रहा हूँ कि इसका सबसे पहले मकसद क्या है, याद रहेगा उसको. कलौची बताया मैंने आपको, इंग्लैंड बताया, इस तरह की और एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है कि वो कस्टमर सर्विस उनकी याद रहे कि बिकॉज द वे दे कम्युनिकेट, किस It's तरह all से about हमारे साथ. communication. जी बात इकरा कुछ कह रही थी, मैंने इकरा कुछ कह रही थी. बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही थी, it's all about communication. The way you communicate, it matters a lot. Yes, that's true. The way you communicate yourself, it really matters. कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी मैटर करती है कि आपके पास क्या है इस वक्त, कि जो आप उनके किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, द वे यू आर बिहेविंग योरसेल्फ. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम. ये तो हमने बेसिकली बात की कम्युनिकेशन क्या है, उसके 10 वेज क्या हैं. फिर हम आगे इस वक्त ले लेते हैं एक और रोल, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस, जो कि सुमेरा गुप्ता हैं, जो कि फाउंडर हैं अपना शेफ इमेज कंसल्टेंट्स की. उन्होंने बड़ा इसके ऊपर बात की. उन्होंने कहा build a positive relationship with your customers as well as your employees. Establish a connection between employees, business, and customers. Strengthen your bond with the clients, stakeholders, your vendors. बात समझ में आई कि वो खातून कहती हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए आपको जरूरी है सबसे पहले एक पॉजिटिव, एक अच्छा रिलेशनशिप हो अपने एम्प्लॉइज और आपके कस्टमर के साथ. ऐसा ना हो कि जी कस्टमर के लिए बिस्मिल्लाह हाजिर है, एम्प्लॉय को रगड़ दिया आपने. No value, no ठीक है values ना, at all. बिल्कुल. दूसरी वो बात कहती हैं अपने एक आर्टिकल में कि इस्टेब्लिश करें एक कनेक्शन अपने और एम्प्लॉइज और बिजनेस के दरमियान, जो एक साइकिल होती है. एम्प्लॉइज को भी खुश रखना है, बिजनेस को ग्रो करना है, लाखों करोड़ों कमाने हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर में सर एक फैक्ट मुझे है. लगता है कि जी. जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को हैप्पी नहीं रख सकते, आपके क्लाइंट्स आपसे हैप्पी नहीं हो सकते. ऐसा भी है, ये भी इसमें एक फैक्ट है. बिल्कुल आपने सही कहा बेटे, इसमें ये भी एक फैक्ट है कि जब आप उधर को खुश रखेंगे तो इधर भी रखेंगे. ठीक है ना. बिल्कुल. और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है आपकी सोशल गैदरिंग, how you are interacting with your staff. If you are creating a training sessions with them, are you building a team unity? Are you eliminating negativity and promote loyalty amongst the employees? Entrepreneurs should often address employees and share required businesses update while appreciations कि भाई अच्छा काम किया, well done, good job, top man. बहरहाल उसके साथ strengthen your bond with your clients and stakeholders. जैसे मैंने उसमें बताया आपको कि उन्होंने जो डील किया, जैसे इसमें बड़े कम्युनिकेशंस के अंदर आप जाएं तो ठीक है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं. दरवाज़ा खोलो, जाने दो, जाने दो, वर्ड एक ही है, आपने सुना होगा. ठीक है ना, ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. रास्ता खोलो, जाने दो, जाने दो, मतलब द वे यू आर सेइंग दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो. Same word, same thing with a different body language. Perspective. इसमें एक में रिस्पेक्ट आ गई, एक में मोहब्बत आ गई, एक में दूसरे को जलील करना हुआ. यस और नो, तीनों सामने. दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना. You should be courteous ना, मतलब it's not about कि बहुत ज्यादा harsh words हो आपके, इससे भी आपकी communication You are skills low saying the से चली जाती same है. thing. हमारे पाकिस्तान में बड़ा, हमारे बेचारे लोगों में इसकी कमी है, यानी कि इस विटामिन की
कम्युनिकेशन यानी कि विटामिन इस सी की कमी है। एक तो वो कोरोना विटामिन वाला सी है, लेकिन ये सी दूसरा सी है, ये कम्युनिकेशन वाला सी है। बड़ी कमी हमारे यहाँ लोगों को इस विटामिन की, ठीक है ना। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से उस्मान, आपका भी हम सवाल लेंगे, ठीक है ना, कोई Seeds मसला of नहीं है, ये हमने communication. इसलिए बिल्कुल बिल्कुल Method. आपके लेंगे। वो कहना जी कम्युनिकेशन हमें नहीं पता, Do anyone बताएं क्या है। remember 7 seeds of communication? बिल्कुल, इंशाल्लाह सेशन के बाद अल्लाह ने चाहा, खैर मेरी तो कोई इसमें ना हैसियत है ना वक़्त है, अल्लाह ही समझाएगा आपको, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है जी। आपको समझ में आएगा कम्युनिकेशन है क्या और पॉजिटिव टिप्स और प्रोडक्टिव टिप्स क्या है इसकी, जिसमें आप इम्प्रूव कर सकें, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो बेसिक इसमें है, आपका जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आपका तरीक़ा-ए-कार, इस जो इस्लाम कहता है हुस्ने इख़लाक़ से पेश आओ। जो हम पता नहीं हमारे अंदर से तो वो इख़लाक़ियात पता नहीं कहाँ उड़ गई, वो समझ में नहीं आता। बात-बात पे लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ओए तुम्हें नहीं पता ये कैसे होता है, बहरहाल थिंग्स लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद हम फिर उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि उन्होंने कहा कि अपने प्रमोशंस और इनोवेशंस क्रिएटिविटी क्रिएट करें, ठीक है जी। ये तो बात वो हो गई। अब हम बात करते हैं आपके, जब हमने कम्युनिकेशंस की बात की जी, कम्युनिकेशन क्या है कि वो चीज़ जो आप कहे भी नहीं अगला समझ जाए। अपनी बात को समझाना किसी भी अंदाज़ से, चाहे वो बोल के, चाहे वो भाग के, चाहे वो लेट के, मीन्स इफ यू आर इंटरैक्टिंग द वे योरसेल्फ, इट मीन्स दैट यू हैव डन अ कम्युनिकेशन। उसके लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, पटवारी, कोई भी ज़बान हो भाई, सब चलता है। बंदा समझाने वाला होना चाहिए, किसी भी तरीके से बगैर बोले भी समझ में आया था कि हमने Gesture से वीडियो भी में आप देखा। कम्युनिकेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई लैंग्वेज ही हो जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें। नहीं, असल में लोग हमारे यहाँ इंग्लिश को समझते आपने हैं कि पहले भी इंग्लिश बताया था के हमें। ऊपर भी एक वीडियो है, कभी देखिएगा आप, जो मैंने आज से तकरीबन कोई 5 years back, the Bahia University have said English just an skill is not knowledge। लोग समझते हैं अंग्रेजी बोलने वाला बड़ा नॉलेजेबल है, इसके ऊपर वीडियो बनी है बाकायदा कि वो ये एक बंदा बहुत होता है मिसकॉन्सेप्ट है हमारी जी, वो सोसाइटी बेचारा में। बैठा होता है, वो पहले अपनी तमिल में इसका बात करता है, मिसकॉन्सेप्ट, तो वो कहते हैं यार नथिंग इसको एल्स। क्या है यार बेकार, फिर आखिरी में बोलता है भाई मैं तो यहाँ इसके लिए नहीं, इसके लिए आया था, मैं तो फलानी कंपनी से आया हूँ। तो हैरान हो जाते हैं यार ये क्या मतलब, ये कि इंग्लिश कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, आपकी जो कम्युनिकेशन है आप बात समझा सको, ये आपके अंदर होना चाहिए। इसमें कॉन्फिडेंस की मानता हूँ एक फैक्टर है, लेकिन वो कब आता है कि जब आप अपनी एक्सपीरियंस होते हैं, आप अपनी जो भी फील्ड है, जो एक्सपर्टीज़ उसमें स्किल्ड फुल होते हैं, यस, तो आप बात समझा सकते हैं, वरना मुश्किल होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर इस कम्युनिकेशन के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तो इसकी टाइप्स होती हैं एंटरप्रेन्योर की, ठीक है ना। एक तो आपकी एंटरप्रेन्योर्स, हमने स्किल्स की बात की, फिर एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो एंटरप्रेन्योर्स की जो स्किल सेट्स है, वो डिपेंड करता है उसकी ऑडियंस के ऊपर, कि कौन सी ऑडियंस को वो इस वक्त इंटरेक्ट करा रहा है, ठीक है। और फिर इंटरेक्ट के बाद उनकी कुछ टाइप्स होती है, दे आर सो मेनी टाइप्स। एक होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब ये समथिंग है न्यू। कि आपके पास मिसाल के तौर पे मैं तो इनोवेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए जी एग्जांपल मेरे पास आ गई कि आपके पास लेट सपोज कमरे के अंदर, मैं इस वक्त ले आता हूँ, ये पानी की बॉटल है, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इनोवेशन क्या है कि अब इससे हम पानी पीते हैं और कोई काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे चले जी हमें गिलास नहीं मिलता, कौन उठ के जाए, मैंने इसके ढक्कन से पानी पी लिया, गिलास बना लिया ना अपना। जी बिल्कुल। आपको अगर इन केस मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को पानी कन्वर्ट करना होता है कहीं से कहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, उसके लिए कीफ लेके आते हैं ताकि वो डालते हैं और फिर उससे चेंज करते हैं। कोई मसला नहीं है, बोतल काट लूँ मैं इससे लगा लूँ, आगे वाला हिस्सा आपके पास ये कीफ बन जाएगी, इससे आप डालें, इतने हिस्से वो काटें। और अक्सर लोग देसी कीफ बनाते हैं तो वो बाई नहीं करते, वो घर के अंदर खुद ही बना लेते हैं। आपको इस बॉटल के अंदर ही रहते हुए आप जो है इसके अंदर बहुत से लोगों ने पंखे बनाए हुए होते हैं, जो मैंने देखे हैं, छोटी सी बैटरी लगाई, तारे लगाई, इसको सेट किया, इसी को काट के इसका जो प्लास्टिक होता है हार्ड, उसको उन्होंने फैन बनाया, फैन बना के लगाया, घूम रहा है, चलो भाई गर्मी का आसानी, पंखा बना हुआ है, ठीक है ना। फैन पॉट भी बना सकते हैं हम इसको। जी, तो तो जस्ट लाइक मकसद कटिंग टाइप में। एग्जैक्टली,
तो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। इनोवेशन का जो मतलब है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जिसके अंदर जो इनोवेशन को कहा जाता है कि जो इंसानी, जो कि स्टीव जॉब से पूछा गया था, हाउ डिड यू फाइंड आउट एंड हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट सो मैनी इनोवेशंस एट दैट टाइम, एंड जो खास करके जो फोन मेरा भी उधर रखा हुआ है, उसको आप कैसे करते हो जो इन लार्ज इनोवेशन है। तो उसने कहा देखें जी, मैंने आई जस्ट रेड द ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन, मैंने इंसानों की जो परेशानी है उसको पढ़ा और उसका मैंने हल पेश किया। ये है इनोवेशन। आसानी क्या थी कि मैं गिलास जाता उठ के आता, मैंने कहा नहीं भाई पी लिया, इनोवेशन। तो इंसानों की फ्रस्ट्रेशन को दूर करना कॉल्ड इनोवेशन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है मेरी तरफ से, हो सकता है लोग प्रोवाइड एग्री करें कंफर्ट, टू या प्रोवाइड ना करें। कंफर्ट। बिल्कुल। आपका ये मतलब है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू समवन सो इट्स कॉल्ड इनोवेशन। कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली कंफर्ट का नहीं है इसमें, यह कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कंफर्ट का मतलब आराम का है, आराम वो वाला नहीं, आराम वो वाला कि एक बंदा मुश्किल में है, परेशानी में है, आपने उसको हल दे दिया। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्विंग इस तरह से कि आपने उसको एक नए तरीके से पेश कर दिया, ये इनोवेशन हो गया। जो आज की दुनिया की इनोवेशन क्या है, ये जो आप इनलार्ज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। दुनिया में कभी टचलेस फोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। जी दुनिया जी। में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। स्टीव जॉब वाज द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएटेड, और लोगों ने सब मजाक उड़ाया उसका, यार ये तुम ऐसी बात करो, बगैर बटन का भी कोई फोन होता है, क्या ये फोन चलेगा? लेकिन अगेन उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत काम किया कि उसने पहले फोन लॉन्च नहीं किया लगा था तो वो ये फोन डूब चुका होता, उसने ये काम नहीं किया। व्हाट ही डिड एट दैट टाइम, मुझे याद है 2005 में ही उसने आई पॉट के नाम से, जो बिल्कुल एग्जैक्टली फोन जैसा होता है, वो निकाला। सिर्फ गाने सुनने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए या कोई ऑडियो सुनने के लिए। और पहली दफा दुनिया के अंदर उसमें उसने एक अच्छी बड़ी हार्ड डिस्क दी, गीगाबाइट्स के अंदर, गीग्स के अंदर, यानी कि जिसको हम जीपी कहते हैं पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में, वो इसने इस्तेमाल करी। और उसके अंदर इन्होंने आईट्यून्स को इनिशिएट कराया। मतलब मैं ये कम्युनिकेशन ही बता रहा हूँ, उसने कम्युनिकेट किया ना लोगों को, पहले भाई मैं ये चीज़ ला रहा हूँ, ठीक है जी, दी। उसमें आईट्यून्स का कॉन्सेप्ट लेके आया, उसमें जो है ऐप का कॉन्सेप्ट लेके आया कि आप जो भी वीडियो है, सॉरी ऑडियो वीडियो दोनों लगा दी उसमें, चलता रहा चलता रहा। और फिर 2007 में, क्योंकि ये मेरे सामने लॉन्च हुआ है आईफोन इंग्लैंड में, सिर्फ उस आईपॉड में कॉलिंग का फीचर डाल दिया, आईफोन बन गया, वरना वो आईपॉड था। सेम एग्जैक्टली जो हमारा मोबाइल है, यूज होते हुए देखा मैंने, ठीक है जी। शायद आप में से कुछ लोग उस वक्त शायद पैदा हो चुके हो या नहीं होंगे, तो बहुत छोटे नन्हे मुन्ने होंगे। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 13 ईयर्स बैक, 13 साल पहले, ठीक है। तो वो उन्होंने शेयर किया, फिर उसके बाद उन्होंने आईपैड निकाल दिया बड़ा करने के लिए। और आप बिलीव करेंगे, उसमें सिर्फ कैमरा नहीं था, फिर एक और निकाला, उसमें कैमरा दे दिया, कौन सा, बैक का। फिर एक और वर्जन निकाला, कैमरा दे दिया फ्रंट का। हालांकि वो चाहता तो ये काम सबसे पहले कर लेता, लेकिन उसने कहा अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन करते हुए, उस स्किल सेट को उसने यूज करते हुए, चूंकि वो कौन सा एंटरप्रेन्योर था, अभी मैं बाद में पूछ रहा हूँ, अमेरिकन। चले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी अमेरिका नहीं, अभी हम अब बराबर कौन सी टैब है। फिर आ जाते हैं आपके इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, जो उसकी एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स भी होती है इमिटेटिंग, यानी कि वो लोग जो कि अपने आप को एज अ कॉपी पेस्ट या कॉपी कैट्स कहते हैं, कि कोई दुनिया में सक्सेसफुल काम शुरू हुआ, उसको रेप्लिकेट कर दिया। और आपको पता है पाकिस्तान में ये कौन, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। चाइना ने तो ये किया है काम, जो दुनिया में नया मोबाइल लाता, फौरन उसकी कॉपी, इतनी इतनी कॉपी की कि आज आईफोन किसी के पास है, यस और नो, जल्दी बताओ। सारे अच्छे बच्चे होंगे आईफोन वाले, है भाई, है किसी का आईफोन? यस लिखो भाई, जल्दी लिखो, यस। ताजे वाले की बात कर रहा हूँ, नए वाले की, यस, ठीक है जी। अच्छा, यस, उसके स्ट्रॉन्ग पीछे कभी रिगार्ड टू हर। बिल्कुल बिल्कुल देखा पीछे क्या लिखा होता है, टेक्नोलॉजी बाय एंड मेड इन बाय, क्या लिखा हुआ है भाई, जल्दी बताओ। मेड इन बाय, टेक्नोलॉजी बाय, जल्दी बताओ। इफ यू hearing us तो प्लीज जल्दी बताइए। जी जी बेटा रिदा, टेक्नोलॉजी बाय ऑन मेड इन बाय। आई थिंक रिदा टाइप कर रही है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इन्हीं के जी थ्रू जी, आंसर आए, तो दैट वुड बी ग्रेट। टाइपिंग। टेक्नोलॉजी बाय
अच्छा ये कह रहे हैं टेलीनॉर वाला पाकिस्तान का नहीं, आईफोन टेलीनॉर में वाला है पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान का टेलीनॉर वाला पाकिस्तान आईफोन का कौन सा आ गया? अच्छा, डिजाइन बाय कैलिफोर्निया। डिजाइन कैलिफोर्निया। शाबाश, डिजाइन बाय कैलिफोर्निया यूएसए एंड मेड इन बाय, शाबाश जल्दी बताए, एंड मेड इन बाय, लग रहा है अपने मोबाइल के पीछे ना आज फर्स्ट टाइम देखा होगा। बिल्कुल, डिजाइन इन कैलिफोर्निया, यस, देयर यू गो। साइन बाय डिजाइन्ड चाइना। बाय कैलिफोर्निया यूएसए एंड मेड इन, यानी कि असेंबल्ड इन चाइना। इतनी कॉपी कैट की कि आज आईफोन की फैक्ट्री चाइना में लगी हुई है। डिजाइन्ड बाय यानी कि टेक्नोलॉजी बाय चाइना, बट मेड इन यानी कि असेंबल्ड इन चाइना, सॉरी मेड इन चाइना, असेंबल्ड बाय चाइना, डिजाइन या टेक्नोलॉजी बाय कैलिफोर्निया यूएसए। इतना कॉपी जी कैट किया। तो ये भी एंटरप्रेन्योर्स की एक स्किल होती है जिसको इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। एक तो है इनोवेटिव, फिर है इमिटेटिंग, अभी फिर मैं नाम आप ही से पूछूंगा मैं। फिर इमिटेटिंग। इनके स्किल्स होते हैं, फिर ये कम्युनिकेशन में यूज करते हैं अपनी इन स्किल्स को, और वो स्किल्स मोल्ड होते रहते हैं, स्किल सेट और कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। फिर है आपके पास फैबियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये भी फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बड़े केयरफुल होते हैं अपनी अप्रोचेस के बारे में, और बड़ी कॉशन लेते हैं कोई भी अपनी स्टेप लेते हुए, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे लेते हैं और बड़े शर्मीले किस्म के अंदर वो अपनी इनोवेशंस लेते हैं, या बाज़ औक़ात वो बेचारे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। यानी कि वो इतने ज़्यादा, यार करूँ ना करूँ, ये करूँ तो ओहो अल्लाह क्या हो जाएगा? ओहो! अगर ये फ़ेल हो गया तो क्या होगा? मेरी तो मंगनी टूट जाएगी। ससुराल वाले कहेंगे भई कारोबार चला नहीं, चला गया ये तो। दिस इज़ द वे, दिस इज़ कॉल्ड फैबियन एंटरप्रेन्योर। ठीक है? एक और टाइप होती है जो कि ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ड्रोन का मतलब क्या सबको पता है कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि चेंज पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई अगर हमारा जो इस वक़्त ओल्ड स्कूल चल रहा है, जो हमारा बिज़नेस है, यही हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारी दुकान भी ऐसी है, अगर हम पान खाते हैं तो पान छोड़ेंगे ही नहीं अपना, जो कारोबार चल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रोन। ठीक है ना? वो अपने आउटडेटेड मेथड्स को करते हैं, भाई ये तो हमारे दादा-परदादा ने कहा है, इसके बगैर भाई बिज़नेस नहीं चलता, ये तो करना होता है। ठीक है ना? तो देयर आर सो मेनी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसको हमने वाइंड अप भी करना है। सर इस कम्युनिके एक्चुअली कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी पूछें। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने टाइप्स हमें एक्सप्लेन की हैं, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप से ज्यादा कौन सी लिंक करती है, मतलब बहुत ज्यादा अगर हम सारे बात ये करें सारे एंटरप्रेन्योर्स की टैलेंट टाइप्स एंड हैं, ये तो ये टाइप्स हैं जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइप्स हैं। टैलेंट से कौन सी ज्यादा लिंक करती है? व्हेन इट कम्स टू टैलेंट एंड लिंकेज बिटवीन टैलेंट अच्छा एंड देखें, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप। लिंकेज टैलेंट की बात करूँ, ये सारे टैलेंटेड हैं, सारे लिंकेज हैं, सारों में कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, बट दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, के इनकी कम्युनिकेशन किस तरह की है। एक कहता है भाई मैं तो नया काम करूँगा, जो कोई नहीं करता छलांग मैं लगाऊँगा। कोई नहीं लगाता, वो मर जाओगे, लोगों ने मना किया कि ये फ़ोन डूब जाएगा, उसने कहा नहीं डूबेगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन से लाऊँगा, और वो उसने ला के दिखाया और पूरी दुनिया में छा गया। जितने हम इस वक़्त जितने फ़ोन्स दूसरे यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हवावे हो, एक्स, वाई, नीली-पीली कंपनी हो, येस दे आर कॉपीड बाय आईफ़ोन। इनिशिएटर यही है, ठीक है जी? मीन्स कॉपी कैट। कॉपी नहीं, कैट टाइप। कॉपीकैट बाद वाले हैं, ये नहीं है। ये तो मैं अभी पूछूँगा, अभी मेरा सवाल ना खत्म करें भाई, मैं लोगों से पूछूँगा। ओके, अच्छा आई थिंक चलिए इंस्टेड बिल्कुल ऑफ बिल्कुल आप ओनली पूछे। कॉपीइंग वी शुड ओनली मॉडिफाई दैट। देखिए ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं आऊँगा। अभी जल्दी से बताएँ आप लोग, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? जल्दी से एग्ज़ाम्पल दें कौन होगा? लिखें भाई। मेरी क्लास होती तो मैं लोगों को 2-2 3-3 नंबर फ्री में गिफ्ट करता हूँ, जो कि यहाँ दे नहीं सकता। जी भाई, रिडा यस। से यस सर, लोग बारी बारी चीजें सेल कम्युनिकेशन स्किल्स से सेल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं वो ट्रिक्स भी बताऊँगा, बहुत सी चीज़ें लेकर आऊँगा इस कम्युनिकेशन में। जल्दी से बताएँ अभी आपके एग्ज़ाम्पल बेटा, आप लोगों के दिमाग में इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जिसमें हमारे पास मरियम है, नबीरा है, सॉरी, नम्रा है, रिदा हैं, सुहेल हैं, हया हैं, आपके पास उस्मान है, ज़ोया है, और आपके पास फ़रियाल लियाकत अली। जी, तो जल्दी से बताएँ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर क्या हो सकता है? बस वैसे ही बता दें। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, न्यू इनोवेशंस एंड आइडियाज बाय, वो तो ठीक है, आई गेस आप सही कह रही है। कौन हो सकता है? बंदे का नाम लें, बंदे का एक्चुअली नाम लिखे सर भाई, बंदे का नाम। इस वक्त मैं पूछता हूँ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होगा? बंदे का नाम।
इमिटिंग एंटरप्रेन्योर कौन होगा? बंदे का नाम। फैबियन एंटरप्रेन्योर कौन होगा? बंदे का नाम। ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होगा? बंदे का नाम। वो तो आप ठीक है, पर्सनल प्लीज लुक्स, कमेंट बिल्कुल करें आप बिल्कुल। लोग इफ यू आर लिसनिंग कमेंट्स टू कर अस। रहे हैं माशाल्लाह, लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नाम बिल्कुल। पूछ रहा हूँ। चले मैं एक मैं बंदे का नाम देता हूँ ऑन इनोवेटिव की। मैं अगर बात करूँ, स्टीव जॉब्स, इसने इनोवेटिव काम किया, ठीक है जी। एलन मास्क बिल्कुल फेमस, अगेन यू आर राइट, इनोवेटिव की बिल्कुल एग्जांपल्स इन्होंने दी, एग्रीड। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? ओनर ऑफ टेस्ला, जी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बिल्कुल एलन मास्क इज अ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिंग कॉपी कैट की जल्दी मिसाल दें, जो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर नाम है और तकरीबन हर बंदा उसमें आज इस वक्त बैठ चुका है। मेट्रो। मेट्रो कार में तो बहुत कम लोग बैठे होंगे ना भाई। मैंने इस वक्त इशारा भी कर लिया अपना ये। जी भाई, खानजे.com, नहीं नहीं, मैं कॉपी कैट चलो कह सकते हैं इसको, मैं अभी बड़ा नाम पूछना चाह रहा हूँ। चले मैं बता देता हूँ, करीम। बिल्कुल बताइए सर। Uber was implemented in the whole world and quite famous, but afterwards, Kareem took an idea and implemented in a different country, Dubai, UAE, not in Saudi Arabia, and after that, come to the Pakistan. And when they come in the Pakistan, they did it very well. So that's why Uber acquired them. 2 साल पहले Uber ने उनको खरीदना पड़ गया। तो एक करीम ने आके जो यहाँ पे सिलसिला किया कि ऊबर वो नहीं कर पाई, उन उन कराची की लोकेशंस पे पहुंच गई, लियारी से लेकर के जो है वो मलीर से लेकर के एक एक कोने सरजानी के पहुंच गई, कि वो परेशान होगा कि यार तुम्हारे पास तो इतना डाटा आ गया, यार हमसे हमें बेच दो। तो फिर उसने उसको एक्वायर करना पड़ा। दिस इज कॉल्ड दी इमिटेटिंग इन एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली, उबर करीम ही की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। आपने बिल्कुल सही कहा भैया, लेकिन मैं इस वक्त शायद आई थिंक बता चुका था। आगे बढ़ते हैं, अब आता है फैबियन, जो बड़ा डर डर के चलता है। ये एक एंटरप्रेन्योर होता है, ये तकरीबन पाकिस्तान का हर एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि इतना हमें फेलियर से डराया जाता है, जिसमें मैंने, हाय आपको याद हो, फेलियर पे एक बात भी की थी अपने उस सेशन में, ISL यानी कि इंटरनेशनल स्टार्टअप लीग में, कि हमें इतना डरा के रखा जाता है बचपन से ही, कि जिसकी वजह से हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते, फेयर फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा पाकिस्तान का हर बंदा होता है जो सोचता रहता है यार करूँ कि ना करूँ, लुट गए पैसे तो क्या होगा, अगर मैं नहीं चला पाया तो क्या होगा। ठीक है ना। आखिरी में जो ड्रोन है, जिसको हम मेमन, मैं किसको मॉडल कहता हूँ, जैसे बिजनेस मॉडल कैनवास है, लीन कैनवास है, तो मैं एक मॉडल बोलता हूँ मेमन मॉडल। तो ये जो मॉडल है, जो चल रहा है, लाखों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, अपने वही पुराने तरीकों पर चल रहा है, ट्रेडिशनल कामों के ऊपर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर छोड़ता नहीं है भाई, अपना जो कारोबार है चलेगा, छालियाँ बेचना है तो छालियाँ बेचेंगे, अपने अंदाज से बेचेंगे। ठीक है ना। तो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। ठीक है, तो ये हमने बताया। फिर इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जैसे हमने बताया स्टीव जॉब्स की, कि उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करते हुए किया। फिर हम आगे बात करते हैं कि व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, टेस्को, जैसे हमारा इम्तियाज है, इस तरह का एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, पूरे इंग्लैंड में है, पूरे यूके यानी कि चारों मुल्कों में है, फिर चाइना और मलेशिया में भी टेस्को खुल चुका है। इसी तरह से वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट तकरीबन दुनिया में और अमेरिका में छा गया है, इंग्लैंड में भी है। पहले वो एजदा के नाम से था, अब वो अपने वॉलमार्ट के नाम से आ चुका है। ठीक है, टारगेट भी है, बिल्कुल वॉलमार्ट भी है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले टेस्को वैल्यू कार्ड शुरू किया। वैल्यू कार्ड ये कि एक कार्ड दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट सबको, और कहा कि जब आप शॉपिंग करने आए तो हम पॉइंट्स देंगे आपको। पॉइंट्स का मतलब ये कि अगर आप 100 पाउंड की शॉपिंग करते हो तो 1 पाउंड वापस मिलेगा। आप कोई फलाना प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर ऑफर मिलेगी बाय वन गेट वन की, या इतनी परसेंटेज की। अच्छा, अब लोगों ने ये कम्युनिकेशन समझ लिया, ये भी कम्युनिकेशन है, शुरू की। उससे क्या हुआ कि इंसानी नेचर है, लालच आती है, चल यार 5 पाउंड आए, कोई मतलब नहीं कि 500 की शॉपिंग करी आपने महीने में तो 5 पाउंड आ गए, चल यार 5 पाउंड क्या 10 पाउंड की एक्स्ट्रा शॉपिंग करता हूँ, नेक्स्ट टाइम बड़ा हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। चलो भाई डिस्काउंट आ गया, फिर ऑफर्स आ गई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोगों को रीड करना शुरू कर दिया, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, के लोग क्या खाते हैं, किस सोच के रहते हैं। जब उनको पता चला उस इलाके में आसपास में मुसलमान ज़्यादा हैं या इंडियन ज़्यादा हैं, तो उन्होंने एशियन आयल यानी कि एशियन का स्टफ, शान के मसाले से लेके हर चीज़ रखना शुरू कर दी। फिर कुछ अर्थे में उन्होंने देखा यार पॉलिश आ गए, पोलैंड के लोग बहुत आ गए थे EU की खुलने के बाद से,
तो उन्होंने पॉलिश आइल्ड बना दी, यानी कि उन्होंने इन टर्म्स ऑफ जो उनकी कम्युनिकेशन ही तो है कि उन्होंने वो कम्युनिकेट किया कि अच्छा भाई ये आ गए लोग, ये ज़्यादा आ गए, या उन्होंने बाकायदा एक हलाल फूड का, जो कि लीड से एक मुसलमान कंपनी थी शहादा, उसका खाना आता था वो हलाल, उन्होंने बकरे का, गाय का, चिकन ला के हलाल गोश्त रखना शुरू कर दिया कि जी इस इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं तो लिहाजा वो हलाल गोश्त खाते हैं तो हमसे ले लें। तो दिस हाउ थिंग वर्क, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने एंटरप्रेन्योर्स की टाइप बताई, हमने इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स बताए, एंटरप्रेन्योर्स के रोल्स बताए, जो कि आपके अंदर इकोनॉमिक, यानी कि वो चाइना ने क्या किया, इकोनॉमिक चेंज लेके आया चाइना, आज क्यों तरक्की याफ्ता है, आप बिलीव करेंगे और नॉट। 1980s पाकिस्तान, दे गेव मनी, सपोर्ट करता था। चाइना का लिटरेसी रेट इतना कम था, पाकिस्तान अमीर मुल्कों में शुमार किया जाता था और वो गरीब पैसे दिया करते थे, जो आज हम पैसे लेते हैं, जो फंड्स लेते हैं हम देते थे। 1980s, पीछे चलें 60s, व्हेन आई वांट टर्की, यू वोंट इमेजिन, उनका बच्चा बच्चा गली गली का जहां मल्ले में चले जाए पाकिस्तानी, करदिश, करदिश मीन्स मेरा भाई, पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है। ठीक है, और इतनी इज्जत करते, मैं हैरान यार क्या चक्कर है, कौन सा मुल्क आ गया यार, इतनी इज्जत तो कोई नहीं देता पाकिस्तान को, चक्कर क्या है ये। जिस मस्जिद में चले जाओ लोग पाकिस्तानी पाकिस्तानी फ्री की आइसक्रीम में खिला देंगे, गली के लोग। फिर उनके जो प्रोफेसर्स थे, जो एंदलू यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इंडियानापोलिस के अंदर, सॉरी अनादलू यूनिवर्सिटी, शहर का नाम भूल गया, इंडियानापोलिस तो अमेरिका में, कुछ इस तरह का नाम था शहर का। तो उन्होंने बताया कि यार एक्चुअली हमारे यहाँ मुल्क में बहुत बुरा हाल था, मईशत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरा हाल था। पाकिस्तान ने 1960s में हमें कर्जे दिए, हमें पैसे दिए, और उन पैसों से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किए, हमने मैन्युफैक्चरिंग की, और करते करते आज हम दुनिया के तरक्की याफ्ती मुल्कों में खड़े हैं। तो ये हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान वालों की इज्जत करो, कि आज जो हम जो कुछ भी हैं इनकी वजह से हैं। सीरियसली मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा कि जब मैंने पहले लोगों का एक्ट देखा, वो देखा, कुछ समझ में नहीं आया इतनी इज्जत क्यों देते हैं। तो फिर जब उनके यूनिवर्सिटी के अंदर के प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई ये हमें कम्युनिकेट किया जाता है नस्ल दर नस्ल के, भाई पाकिस्तानी वो कौम है कि जिसकी वजह से हम तरक्की याफ्ता है। अगेन दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन, इज्जत करते हैं किसी का भी। आप में तुर्की जाना हो या चले गए हो तो आप देख लीजिएगा, पाकिस्तानियों को अलग इनके पार्लियामेंट से नाम अप्रूव किया हुआ है। जी मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल तुर्की, कि उन्होंने मेरा भाई, यानी कि आई थिंक कुर्दिश या कुर्द, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन, ये पार्लियामेंट से अप्रूव है सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, मेरा भाई, स्पेशल वर्ड है कि जी मेरा भाई के पार्लियामेंट के पाकिस्तान वालों को इतनी इज्जत देनी है। कार्दिश, कार्दिश, यस, उस्मान ने सही कहा सर, कार्दिश, वही कुर्दिश में कह रहा था, कार्दिश, मेरा भाई। दैट्स हाउ थिंग वर्क्स, द कम्युनिकेशन वर्क्स। तो मतलब क्या कि एक वो एंटरप्रेन्योर जो इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज पे करता है। चाइना ने ये किया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया, कॉपी कैट, यानी कि वो वाली टाइप उठा के हर चीज़ की रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन ली। उन्होंने हर घर में इंडस्ट्री लगा दी, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा दी, हमने तो इंडस्ट्रियाँ खत्म कर दी जी। वो ब्रिज बन रहा है लियारी नदी का, जो छोटे छोटे कारखाने थे सब तोड़ दिए, वो सिमिलर और बात है, उनको शिफ्ट नहीं किया कहीं, ठीक है, वो डुप्लीकेशन। भी नाजायज जमीन पे बने हुए थे, नाले की जमीन पे। भाई उनको शिफ्ट करते, कहीं ना कहीं उनको कारोबार तो चलाते, वो सब तोड़ दिया आपने, कहीं उनको आबाद ही नहीं किया। ठीक है ना। तो उन्होंने इस तरह छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग लगाए, जिसकी वजह से आज दुनिया की 80% मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है। बड़ी बड़ी कंपनी चाइना जाके अपना माल बनवा रही, जिसमें वन ऑफ देम द आईफोन लिखा ना, ये टेक्नोलॉजी डिजाइंड बाय कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। आईफोन लिख रहा है कि बना भाई चाइना में है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी है। वाई द चीपर कॉस्ट। ठीक है, तो ये कॉपी कम्युनिकेशन, बिल्कुल, मतलब कॉपी कैट तो हमने इसको आसान लफ्जों में कहा, वरना जो इसकी एक्चुअल है वो है इमिटेटिंग। इमिटेट मीन्स नकल करना कहते हैं अंग्रेजी में, मीन्स इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। फिर हम जी बात कर रहे थे आपका टाइप्स की, कि जिसके अंदर इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है ना। तो इसमें रोल होते हैं, बिहेवियर्स, यानी कि आपके बिहेवियर्स के रोल, लीडर्स के रोल्स, आपके लाजन के रोल्स, आपके मॉनिटरेशन के रोल्स, आपके स्पोकमैन के रोल्स, आपके
जो रिसोर्सेज हैं उनके एलोकेटर्स के रोल्स, ये सारे रोल्स उसमें डिफाइन होते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो है वो आपकी ये कम्युनिकेशंस बनती है। लेकिन कम्युनिकेशंस के अंदर मैं सिर्फ अब यहाँ ये कहना चाहूँगा, और हम सवालात भी लेंगे, हमने बात करी, इसको मैं समर अप कर दूँ। मैं एक वीडियो वो दोबारा प्ले बिल्कुल, फिर करना चाहता हूँ, कर बिकॉज दें आप। वी हैव सो मैनी पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ, कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट थी। हालांकि कम्युनिकेशन में आप जाएं, इतनी चीज़ें लिखी हैं, लिटरेचर है, रिसर्च पेपर हैं, जो कुछ भी है, मैं ग्राउंड रियलिटी की आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे वो दोबारा जो है वो यहाँ पे एक वीडियो शेयर करता हूँ, जो कि मुझे खैर, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, आप कंक्लूड कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा चलें कंक्लूड कर देते हैं। कम्युनिकेशंस के बारे में बस मैं इतना सा कहूँगा कि इन एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर, ठीक है, ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर, बिकॉज, एक सेकेंड रुके क्योंकि अभी एक मैसेज आया कि जी मुझे वो बना दें, ओके जी। अच्छा, आप लोगों ने को होस्ट का इसमें सेशन में वो नहीं दिया हुआ, ठीक है जी, ओके। द कम्युनिकेशन, in the communication is a very very important factor, that how you dealing with another person, how you interacting with another person, because that's an important thing। एक्चुअली जी नदीरा बोलिए। जमील का रिक्वेस्ट आई है कि आप वीडियो प्ले कर दें। नहीं जी, मैं तो कर रहा था, आपने मुझसे फिर राइट्स छीन लिया, मैं कहाँ से वीडियो प्ले करूंगा। एक मिनट रुके, मैं कोशिश करता हूँ, राइट्स नहीं है मेरे पास, वो आपने फिर मुझे कहा कि जी उससे हटिया हैं, क्योंकि असल में जिसकी सेटिंग्स एक्चुअली होती है ना, टाइम इज अप, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं, वो इसलिए कि उसकी वजह ये है कि असल में इसका सेशन बनाता है, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, अगेन ये भी कम्युनिकेशन है, कि जूम में हमने पेड लिया था, ये हया को पता है, तो उसके लिए मैंने पूरे स्किल्स, मतलब नहीं थे, लेकिन मैंने पूरी उसकी चीज़ें पढ़ी थी। इसमें सेशन जब क्रिएट होते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है होस्ट, को होस्ट, ताकि जो लोग हैं उनको आप राइट्स दे सकें। वो भी सब राइट्स छीने में सिवाय बोलने के और देखने के। अच्छा जी ठीक है जी, इन्होंने मुझे फिर होस्ट बना दिया। मैं ये वीडियो आपसे फिर मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, जी कीजिए। जी, मैं ये कर रहा हूँ ताकि इसको आप लोग में दिखाने के लिए कि व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। सर आवाज नहीं आ रही। मैंने आवाज बंद की हुई है बेटे। हो रही है। एक्चुअली आप सबको वैसे ही इसको एक्सटेंड करना होगा। इट इज ऑडिबल। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू, तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। किसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Okay, जी, that's the video which I've showed again,
because it's a very beautiful message. A communication doesn't mean that you have to speak in English. Communication doesn't mean that what languages that you are speaking. It is the way you are interacting. भाई ये आपका अमल है, कैसे लोगों के साथ आप ताल्लुक रखते हो, क्या वो ये है कम्युनिकेशन। पूरा इसमें जो मकसद दिखाया है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और हल की बच्चे ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ लगाया, जबकि वो नहीं उठा सकता था। लेकिन जब लोगों ने देखा, उनको समझ में आ गई, अच्छा यार ये कोशिश कर रहा है, हम भी करते हैं, लिहाजा उन्होंने उसको साइड में किया और सब लोग निकल गए, रास्ता क्लियर हो गया। तो दैट्स हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। ये जो कम्युनिकेशन है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली द वे यू इंटरेक्ट, जिसमें हमने बहुत सारी बात की, स्किल सेट्स की बात की, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की हमने बात की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होती हैं, ठीक है। चूँकि टाइम कम था, बहुत सारी चीज़ें इसमें, और ख़ास करके हमने बेसिक चीज़ें कवर की हैं इसमें, ठीक है। मैं कोई एडवांस लेवल पे नहीं गया, बिकॉज़ अगेन मेरा मकसद ही यही था कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं ये बात समझाऊँ। तो अगर बात समझ में आ गई है तो येस लिखिए, नो आ गई है तो कोई बात नहीं, मैं फिर मेहनत करूँगा और समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से लिखें येस और नो। चलिए जी, नवीरा जमील का तो आ गया येस सर। Yes. ओके जी, येस प्लीज़। और जो जो लोग भी हम लोग को सुन रहे हैं वो प्लीज अपने कमेंट्स करें, यस और बिल्कुल, नो। वी आर वेटिंग फॉर द कमेंट्स। बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि बात आपको समझ में आई, येस और नो। चलिए जी, माशाल्लाह, आपका येस, रिस्पॉन्स रिदा भी आ जानना गया। चाहते हैं सर, तो प्लीज बिल्कुल, डू कमेंट। रेस्पॉन्स, क्योंकि देखिए मैं ही कम्युनिकेट नहीं कर पाया, आपको एंगेज नहीं कर पाया, तो फ़ायदा क्या मेरी कम्युनिकेशन का, ये सेशन का भी फ़ायदा क्या फिर? रुदाबा सलमान से यस, एंड फरियाल शेख आल्सो से जी, जी, यस। बिल्कुल, इस वक़्त हमारे पास तबारक है, इसके बाद हमारे पास फ़ायक़ा हैं, हमारे पास सुहेल अहमद हैं, हमारे पास जो है नवीरा हैं, फ़राज़ हैं, हमारे पास माहम हैं, लियाकत अली हैं, फ़रियाल है, बीनिश हैं, और हमारे पास जो है वो उस्मान है। जी। Usman Ayub said it was my first experience to listen you, but it was too impressive. चलिए जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हमने कोशिश की है आपके सामने, और बहुत बेसिक्स बातें की हैं। माशाल्लाह कोई पढ़ा लिखा बंदा It होगा तो was a कहेगा जी ये fabulous क्या बात कर session, रहे हैं। no doubt. ठीक है, तो बेसिक, ताकि आपको समझ में आए कि ये है क्या, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग हो। अब हम आते हैं Q&A की तरफ। जी, अपने जल्दी से सवालात की दुकान खोल लीजिए, जिससे पहले मेरी दुकान यानी कि मैं ज़ूम बंद करूँ। जी। चलिए, जज़ाकल्लाह लियाकत अली साहब, थैंक यू वेरी अच्छा मच। रहा बिल्कुल। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो गई थी बिनेश, अच्छा, अच्छा। डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है कनेक्टिविटी का, जैसे एक अभी तक हम उस काबिल नहीं हुए हैं दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, कि TCL मतलब issue sir, Wi-Fi connection, you know. अब आप हमेशा प्लीज़, मैं कहती हूँ फिर सर। बेटा 15 साल पीछे जा रहा हूँ। 15 साल पहले 8 MB का कनेक्शन मेरे पास इंग्लैंड में था। कितने? 2005 अगेन। लेकिन अभी हमारे यहाँ 8 MB 10 MB है। जी। क्या कर सकते हैं सर, हमें बहुत ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है। ये हम हो रहे हैं, इंशाल्लाह होंगे, बस लगे रहे। फाइबर आ गया है और वो सब चीज़ें आ गई हैं, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा जी, अगला सवाल लेते हैं। इट हैज़ बीन नाइस एक्सपीरियंस अ सेशन वन ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। नवीरा जी, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आप लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। खैर मैं तारीफ़ नहीं, आपके सवालात के लिए बैठा हूँ। तारीफ़ करते रहिएगा, बस जी सर, तारीफ़ में वाकई यही है कि दुआ करें, बहुत से अल्लाह या का बहुत। ताकत दे, हिम्मत दे, अच्छे हम काम कर सकें, लोगों तक नफ़ा पहुँचा सकें, जो मेरा एक मिशन है। तो ये आप दुआ करें, तारीफ़ करें, चलिए अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लग रही है, लेकिन बात ये है कि स्टिल आई एम अ लर्नर, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और बहुत कुछ मुझे अभी नहीं आता, वो मुझे सीखना है। जी। Everybody is a learner. जी, जी, बिल्कुल। फराज साहब भी माशाल्लाह कह रहे हैं वेल एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर ये तो तारीफ़ें हो रही है, सवालात पूछें, क्योंकि मैं भी ये तारीफ़ें इसलिए लिए बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सवालात पूछें, क्योंकि उसकी वजह एक्चुअली ये है। सर जी। आप लोगों से चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस पूछें कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, तो जो भी समझाया है उससे क्वेश्चन आप पूछें सर से। No doubt it was a fabulous session, but you can ask the questions too. देखिए, इसमें Can 2 चीज़ें हो anybody सकती। want to ask the question? अच्छा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। श्योर, मैं आपको बिल्कुल वो दे रहा हूँ।
सर लियाकत अली खान पूछ रहे हैं इनोवेशन के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं उमरकोट थोड़ा सा जी उमरकोट है मुझे, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो वहाँ उमरकोट में काम कर चुके हैं, पार्कों के अंदर, पार्क अरब रिफाइनरी, बिल्कुल उमरकोट का मुझे आइडिया है। बीच में जब यहाँ पर कोविड से पहले नॉर्मली जब बारिशें होती हैं, थोड़ी सी नदी नाले बह जाते हैं तो इनके रास्ते बंद हो जाते हैं। आई नो उसमें कश्तियाँ चलती हैं रास्तों के अंदर उमरकोट की। ठीक है जी, इनोवेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। इनोवेशन का मतलब ये है कि आप कोई नई चीज़ लेके आएँ और लोगों को आसानी दें। जो हमने बात की, कंफर्ट अलग चीज़ है, कंफर्ट है आराम, आराम नहीं देना, आसानी देनी। आसानी मीन्स ईजीनेस, के इस्तेमाल आसान हो, ठीक है। और इसके लिए आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट डज़ मीन दैट कि आप हारते हैं या सक्सेसफुल होते हैं या फिर आप लर्निंग में आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी जो इनोवेशन है, जिसको मैं समझता हूँ, इनोवेशन का जो मतलब है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। देखें, बचपन से हमें सबको सिखाया गया है इंसान या तो जीतता है या हारता है, येस और नो। बिल्कुल ऐसे ही है ना भाई, इंसान या तो These are जीतता है या हारता है। ऐसे ही है ना भाई, हमें यही सिखाया गया है ना, या तो इंसान, ठीक है, जीतता है, ये जीतने का निशान है सक्सेस का, या फिर, ठीक है भाई, हार जाता यही सिखाया गया ना, है, यस thumbs और नो। up, thumbs down, ठीक है ना, बिल्कुल, ये मैंने थम्स डाउन किया है और ये मैंने इसको एंगेज इस तरह से किया कि ये आप या तो हारते हो या फिर आप जीतते जीत हो। जाते या मैं बिल्कुल, ये हमारा फिनोमेना है जो हमें सिखाया जाता है। ठीक है, जबकि हमारे जो फिनोमेना, जिसमें मैं नाम लूँगा अज़मत ख़ान साहब का, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी थे, एंड ही वाज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी थी, जो मैं हर जगह जाता हूँ तो उनका नाम ज़रूर कोट करता हूँ, जो उन्होंने मुझे सिखाई, जो मैं आज को बताऊँगा, एंड दैट इज़ इनोवेशन। 100% इनोवेशन है। उन्होंने कहा, देखो भाई, सी जीतना यानी कि सक्सेस या हारना, ठीक है, तो इसको चेंज कर दो न्यू मेथोडोलॉजी में, इसको चेंज कर दो। ये देखें, मैं अपने थंब को चेंज कर रहा हूँ। हारने को तब्दील कर दो आपकी जीत से, लर्निंग से। learning कि learning आप हारे नहीं है भाई, मैंने तो सीखा है, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा एक्सपीरियंस से। जब इस हार को तब्दील कर दो सीखने में, या तो जीतोगे या सीखोगे। बिल्कुल। या फेलियर का तो मतलब कोई सवाल ही फेलियर पैदा है ही नहीं नहीं होता, ना, आप फेलियर हो ही नहीं कभी। फेलियर नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं आई हैव करता। लर्न दिस थिंग। कहते हैं, क्यों बिल्कुल बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, वो इसलिए सफेद, मतलब ये होता है कि आई हैव गॉन थ्रू दैट वेज। इफ यू हैव 100 ways success, it means that you know the 99 ways of failure। बिल्कुल ठीक है ना, तो आप लोगों को बता दो कि भाई इस रास्ते में मत चलना, यहाँ फेल हो जाओगे। मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो दिस इज द थिंग, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। इनोवेशन ये हुई कि अपनी हार को आपने तब्दील कर दिया अपने सीखने में, कि भाई ये मैंने सीखा, दिस इज माई लर्निंग। ठीक है, आज आप लोगों से मुझे जूते पड़ जाते हैं कि क्या बेकार सेशन है, बुरा भला कहते हैं, मैं कहता ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, दिस इज माई लर्निंग, आई एम अ लर्नर, यस आई कैन डू मिस्टेक्स, मिस्टेक्स कुड हैपन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इंसान खता का पुतला है। ठीक है जी, मैं इम्प्रूव करूँगा, ना कि अरे मैं यूँ करता 4-5 किताबें पढ़ लेता, मैं यूँ करता, यूँ बोलता, ये सवाल, ये जवाब, ये दलाइल, कमेंट्स, Sir, डिक्टेटरशिप। actually time is up, so we need to conclude the session as soon as possible. नहीं, मेरी तरफ से तो एंड है, बाकी इन लोगों से पूछ लें, मैं तो अपना एंड कर चुका हूँ सेशन। इफ एनीथिंग्स हैव अ, बिल्कुल उस्मान, बिग ड्रीम्स बिग फेल, Thank you so much फेल नहीं, everyone here बिग लर्निंग। for your ठीक है, comments, for बिल्कुल, connection, उस्मान साहब कहते connecting हैं with us. कि बिग ड्रीम बिग फेल, ना ना ना, बिग ड्रीम बिग लर्निंग। बड़ा या तो आप सोचते हो या फिर आप सीखते हो, याद रख लो मेरे बिल्कुल। बेटे, जिंदगी में आ जाएगा। और दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, एनीथिंग एल्स You have अदरवाइज। to थैंक place यू वेरी towards मच failure. फ्रॉम Failure अल्लाह is हाफिज। learning. Okay, Allah Hafiz, everyone. Take care. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।